नमस्कार दोस्तों, आज हम एक प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानी साझा करेंगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सीखने की प्यास और मेहनत कैसे किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। आज के इस ज्ञानवर्धक वक्त में हम अक्सर अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, लेकिन ये कहानी हमें ये समझाती है कि अगर हमारे भीतर सीखने की सच्ची प्यास हो तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं ये प्रेरणादायक कहानी। हिलरपुर गांव में एक जन मास्टर अपने शिष्य नीलेश के साथ रहते थे। कुछ समय बाद एक और शिष्य आकाश उनके पास आ गया। नया शिष्य थोड़े समय में नीलेश से अधिक सीख गया। नीलेश ने इसे देखा और अपने गुरु से उपेक्षित महसूस किया। एक दिन नीलेश ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं आपके साथ आकाश के आने से पहले से अध्ययन कर रहा हूं, फिर भी आपने उसे मुझसे ज्यादा सिखाया। ऐसा क्यों? गुरु कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, पहले एक कहानी सुनो, फिर मैं तुम्हें इसका कारण बताऊंगा। नीलेश ने सहमति जताई। गुरु ने कहानी सुनानी शुरू की और कहानी इस प्रकार थी। एक बार एक यात्री अपने रास्ते पर जा रहा था। दोपहर का समय था और सूरज तेज चमक रहा था। यात्री को प्यास लगी। उसके पास पानी नहीं था, इसलिए उसने चारों ओर देखना शुरू किया। कुछ देर चलने के बाद उसे एक कुआं मिला। उसने पाया कि वहां से पानी निकालने के लिए कोई बाल्टी या रस्सी नहीं थी, इसलिए वो बिना पानी पिए आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक और यात्री वहां से गुजरा। उसे भी बहुत प्यास लगी थी। उसने कुएं में झांका और देखा कि वहां से पानी निकालने के लिए कोई बाल्टी या रस्सी नहीं है। उसने चारों ओर देखना शुरू किया और एक बाल्टी ढूंढ निकाली। फिर उसने रस्सी ढूंढने की कोशिश की। रस्सी न मिलने पर उसने पास में उग रही लंबी घास को देखा और उसे उखाड़कर रस्सी बनाने लगा। थोड़े ही समय में उसने एक लंबी रस्सी बना ली। उस रस्सी की मदद से उसने कुएं से पानी निकाला, अपनी प्यास बुझाई और आगे बढ़ गया। गुरु ने पूछा, अब बताओ, तुम्हारे अनुसार कौन सा यात्री अधिक प्यासा था? नीलेश ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुजी, दूसरा यात्री अधिक प्यासा था, इसलिए उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए मेहनत की। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम सही हो। दूसरा यात्री अधिक प्यासा था क्योंकि उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए मेहनत की। यही बात तुम्हारे साथी आकाश पर भी लागू होती है। उसके पास ज्ञान की प्यास तुमसे अधिक है और उसे बुझाने के लिए वो कड़ी मेहनत करता है, जबकि तुम नहीं। नीलेश को अपना उत्तर मिल गया और उस दिन से उसने कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। हमारे जीवन में भी ये देखा जाता है कि सीखने की प्यास हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको सीखने की प्यास होनी चाहिए। ज्ञान के प्रति निरंतर प्यास सभी सफल लोगों की एक खास विशेषता होती है। सफल लोग हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। जानकारी की अंतहीन तलाश उनके सफल होने का मुख्य कारण बनती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि वे किसी चीज में विशेषज्ञ हैं, इसलिए उन्हें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि हम हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं, और अगर हम इसके लिए तैयार हैं तो हम सबसे अप्रत्याशित स्रोतों से भी कुछ नया सीख सकते हैं। सीखने की प्यास न केवल उनके लिए महत्वपूर्ण है जो सफलता की तलाश में है, बल्कि उनके लिए भी जो अपने जीवन में पहले ही सफल हो चुके हैं, क्योंकि कुछ नया सीखने से आप अपने जीवन में कभी भी बोर महसूस नहीं करेंगे और हमेशा तरोताजा महसूस करेंगे। सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है, इसे कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आप किताबों, इंटरनेट, अखबार, पाठ्यपुस्तकों, टेलीविजन, कहानियों, लोक कथाओं आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, ये आपके तनाव को कम कर सकता है और आपका ध्यान किसी और चीज पर लगाकर आपके जीवन में ताजगी ला सकता है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है और आपको अपने सामाजिक जीवन में अधिक आत्मविश्वासी बना सकता है। और सीखने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता।
इसलिए अपने जीवन में सीखने की प्यास को कभी खत्म न होने दें, क्योंकि जब तक आप सीख रहे हैं आपका जीवन प्रगति के रास्ते पर चलता रहेगा। आज की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर अगर सीखने की सच्ची प्यास हो तो वो जीवन में किसी भी स्थिति से उबर सकता है। हम हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं और इस प्रक्रिया को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। सफलता तब मिलती है जब हम निरंतर आगे बढ़ते हैं और सीखते रहते हैं। तो आइए हम सभी अपने जीवन में सीखने की इस प्यास को कभी भी खत्म होने न दें और हमेशा अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद।